मुझसे मुझे याद है एक सवाल भी हुआ कि जी वो अनाउंस हो जाते हैं, उस पर फंडिंग नहीं होती, उस पर जो है वो फाइलों में रह जाते हैं। सो मैंने उस वक्त भी गुजारिश की थी कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत में ऐसा नहीं होगा। 2024 बहुत अच्छा साल साबित हुआ पाकिस्तान के, पंजाब के ख़ास तौर पे अवाम के लिए, और ये साल जाते जाते भी बहुत सारी अच्छी ख़बरें और ख़ुशियाँ जो है वो पाकिस्तान को दे के जाएगा। आज वफाक में अगर देखें, अभी मैं आते हुए देख रही थी कि जो है वो 1400 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी, और उसके साथ साथ महंगाई जो है वो 4 और 5 जो है फ़ीसद के बीच में जो है वो इस वक्त मौजूद है। जो हमारा डेफिसिट अकाउंट होता था हमेशा, अब सरप्लस में है। सो ये बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिसका पाकिस्तान की कौम को 2016-17 के बाद इंतज़ार था, और इसको जो है यहाँ तक पहुँचने में टाइम लगा। अब पंजाब के अंदर जो है वो मरीम नवाज साहिबा का 1 साल हुकूमती मामलात जो है और हुकूमती मामलात को चलाने का 1 साल तकरीबन मुकम्मल होने वाला है। फरवरी में चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ओथ लिया था, लेकिन ये 10 महीने की कारकर्दगी जो है, इससे आप जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ तमाम इनिशिएटिव्स की तमाम तर डिटेल्स के साथ, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 1 साल जो मरीम नवाज साहिबा के लिए ख़ास तौर पे इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि मरीम साहिबा को जो है वो दूसरे जो वज़रा आला हैं हमारे सूबों में, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह हुकूमती और इंतज़ामी अमूर में शामिल रहे हैं। मरीम नवाज साहिबा जो हैं उनके पास कभी भी कोई हुकूमती ओहदा नहीं रहा, वो कभी भी किसी इंतज़ामी मामलात को जो है वो पहले नहीं देखती रही, और इसलिए उनके लिए ये एक नया तजर्बा था, और उन्होंने साबित किया कि कारकर्दगी के लिए जो है वो ये ज़रूरी नहीं है कि कितनी बारी ले रहे हैं, उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप कितने अहल हैं, उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके अंदर कितना जज्बा है अपने सूबे के लोगों के लिए काम करने के लिए। और ये जो ओहदे वसाइल ये बहुत सारी हुकूमतों के पास पहले भी रहे हैं, रहते भी रहे हैं। अब KPK भी एक हुकूमत है, वहाँ पर अब जो कुर्रम और पारा चनार के अंदर जो मामलात हैं, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहे, और अब यहाँ पर भी जो है वो कराची के अंदर भी, लाहौर के अंदर भी एहतजाज हो रहे हैं, यहाँ पर भी सड़कें बंद हैं। लेकिन जो है वो नासिर अब्बास साहब जेल जाते हैं मिलने इमरान खान साहब से, उनको रिहा कराने की वो मेंबर भी हैं। उन्हें चाहिए कि इमरान खान साहब के आगे हाथ जोड़े कि पारा चनार के मामला जो हैं वो उसको ठीक करा सकें, बिकॉज वहाँ की सड़कें खुलाना ये गंडापुर साहब का काम है, मरीम नवाज साहिबा का या शहबाज शरीफ साहब का नहीं है। और पंजाब के वसाइल से मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने वो मंसूबे शुरू किए हैं और वो प्रोग्राम जो है वो मुतारफ़ कराए जो इससे पहले कभी जो है वो किसी हुक्मरान ने इस तरह से नहीं कर सका। एक बेटी की तरह, एक माँ की तरह और एक बहन की तरह इस सूबे की खिदमत की है उन्होंने, और उसका जो रिवॉर्ड है वो भी उनको मिल रहा है कि पंजाब में फितना की सियासत, पंजाब में जो है वो एहतजाजों की सियासत, पंजाब में हालात ख़राब करने की सियासत को पंजाबी सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं अब शुरू करूंगी। सबसे पहले चीफ मिनिस्टर साहिबा की हुकूमत आते ही जो सबसे पहला प्रोग्राम शुरू हुआ था वो रमज़ान पैकेज था, जिसके अंदर 64 लाख ख़ानदानों को जो है वो उनकी दहलीज़ पर रमज़ान निगहबान पैकेज दिया गया। ये पहले कभी नहीं हुआ था, हमेशा लाइनों में लगना पड़ता था, ट्रकों के पीछे भागना पड़ता था लोगों को, वो और उसके साथ साथ रमज़ान बाज़ार जो हैं वो एडिशनल इसके अलावा मौजूद थे, और इज़्ज़त एहतराम से लोगों के घर रमज़ान पैकेज जो है वो पहुँचा, और अब भी इंशाल्लाह अगले रमज़ान के लिए एक बहुत अहम जो है वो उसकी प्रोग्राम की तैयारी हो रही है। पंजाब की तारीख़ में पहली दफ़ा रोटी की कीमत जो है वो मुकर्रर की गई और कम हुई, जिसमें 20 किलो आटे का जो थैला है उसके अंदर 1200 रुपये की कमी हुई। क्लिनिक ऑन व्हील्स, फील्ड हॉस्पिटल्स, कैंसर, TB और हेपेटाइटिस के जो मरीज़ हैं उनको मुफ्त अद्वियात उनके घरों तक पहुंचाई गई। ये भी चीफ मिनिस्टर साहिबा की हुकूमत का जो है वो कारनामा था। उसके बाद एयर एम्बुलेंस, जिसके ऊपर बहुत सियासत हुई, हर हुकूमत ने कहा हम एयर एम्बुलेंस लेके आएंगे। जब एयर एम्बुलेंस मुझे याद है चीफ मिनिस्टर साहिबा ने शुरू की, उस वक्त आ गए बहुत सारे बेचारे जो सियासी यतीम और गरीब हैं, वो हमने भी अपने दौर में कहा था, दौर में सब ने कहा, ला कोई नहीं सका। और आज वो एयर एम्बुलेंस ना सिर्फ पंजाब की बल्कि कुर्रम और पारा चनार के जो मरीज़ हैं
उनको भी जो है वो फैसिलिटीज़ दे रही है। और ये फील्ड हॉस्पिटल, क्लिनिक ऑन व्हील्स जो हैं, ये उनके लिए भी आज उनके लिए भी जो है वो एक खिदमत का ज़रिया बन रहे हैं। इलेक्ट्रिक बाइक्स जो हैं 27,000 तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स जो है वो मेरिट पर तकसीम की गई और इतना बड़ा रिस्पांस था इसका कि उसको बढ़ाते हुए चीफ मिनिस्टर साहिबा को अब इसकी तादाद जो है वो 1 लाख जो है वो करनी पड़ी। अब 1 लाख इंशाल्लाह बच्चों को इस साल के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी। स्कॉलरशिप्स का जो है वो आगाज़ किया गया, बहुत अच्छे बड़े बड़े फंक्शंस आप देख चुके हैं। 30,000 तलबा को जो है वो स्कॉलरशिप्स जो है वो देने थे, लेकिन उसको भी बढ़ा दिया गया और जो है वो स्कॉलरशिप की तादाद 50,000 कर दी गई। आपने हमेशा ये सुना है कि जब प्रोग्राम शुरू होता है तो उसमें कट लगा दिया जाता है मुख्तलिफ रीजन्स की वजह से। मरियम नवाज़ की हुकूमत वो वाहिद हुकूमत है जिसने कट लगाने की बजाय अपने हर एक मंसूबे की तादाद में, उसके पैसों में, उसके बेनिफिशरीज़ में इजाफा किया है। और इसकी एग्जांपल जो है वो आप हर एक चीज़ में देखेंगे। बिजली के बिलों में जो 2 माह के बिल थे उसके अंदर जो है 54 अरब रुपए का रिलीफ जो है वो पंजाब की इस गरीब परवर हुकूमत ने उन लोगों को दिया जिनको 14 रुपये यूनिट जब सस्ता मिला तो उन लोगों ने कितनी झोली जो है वो उठा उठा के दुआएं दी। ये आप सब जो है वो इसको बखूबी जानते हैं। फिर न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है वो शुरू किया चीफ मिनिस्टर साहिबा ने। ग़िज़ाई किल्लत के जो शिकार बच्चे हैं उसका प्रोग्राम शुरू किया जिसका आगाज़ जनूबी पंजाब से किया, मुजफ्फरगढ़ से। मुजफ्फरगढ़ में जो है श्रिम्प का एक मंसूबा शुरू किया। ये अपनी नौयत का पहला मंसूबा है। इसके ऊपर भी बहुत सारी हुकूमतों ने कहा हम काम कर रहे हैं, हम श्रिम्प का मंसूबा शुरू करेंगे, लेकिन वो कभी भी कामयाब नहीं हो सका था। अल्हम्दुलिल्लाह इस हुकूमत में पहली हार्वेस्ट श्रिम्प की जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और इंशाल्लाह दूसरी हार्वेस्ट की तरफ जाएंगे। और इसका अगला मंसूबा ये है कि जितना भी बंजर अराजी है पंजाब के अंदर उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए उसको जो है ख़ास तौर पर यंगस्टर्स को ये ऑफ़र किया जाएगा कि वो ये श्रिम्प्स के जो फॉर्म है ये हम उनको ज़मीन देंगे और आसान कर्जे जो है वो भी इसमें दिए जाएंगे ताकि वो इसके ऊपर जो है श्रिम्प के फॉर्म्स बनाएं और अपने लिए जो है वो रोज़गार कमाएं। और यकीनन बहुत सारे मुल्क हैं जो छोटे छोटे मुल्क हैं वियतनाम की तरह के जिन्होंने श्रिम्प के ज़रिए अपनी बहुत सारा ज़राए मुबादला वो आज भी कमा रहे हैं। सो ये भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने एक स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का एक मंसूबा मुकम्मल किया और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी हुकूमतों में ये मंसूबा कामयाब नहीं हुआ, इस हुकूमत में ये मंसूबा जो है वो कामयाब हो चुका है। ऑटिज़म स्कूल, ऑटिज़म एक आपको पता है कि बहुत तकलीफ़ दे एक ऐसा मरहला होता है जब बच्चों को ऑटिज़म के शिकार बच्चे जो हैं वो बोझ समझे जाते हैं फैमिलीज़ के ऊपर। उनको सिखाने के लिए, उनको स्कूलों में भेजने के लिए स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत है, स्पेशल स्कूल्स की ज़रूरत है और उसके लिए जो है वो पहला ऑटिज़म स्कूल जो है वो इंशाल्लाह तकमील के मराहिल में है। बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। और उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा ने हुक्म दिया था कि बाहर से भी अगर टीचर्स जो हैं वो हमें लाने पड़ें और जो स्पेसिफिक टीचर्स हैं स्पेसिफाइड इस क्वालिफिकेशन के वो इन ऑटिज़म स्कूल्स के अंदर पढ़ाएंगे। उसके बाद स्कूलों की रीऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर बहुत बड़ा एक मंसूबा है जिसमें टीचर्स की ट्रेनिंग का आपको मालूम है कि उसके ऊपर हमारे टीचर्स खफा भी हुए हमारे से टेस्ट क्यों ले रहे हैं, हालांकि ये यकीनन उनकी काबिलियत जानने का एक इससे बेहतर तरीक़ाकार नहीं हो सकता कि आप जो है वो जो बच्चों को पढ़ा रही हैं टीचर्स या मर्द या औरतें, कम से कम वो भी पता होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के काबिल हैं या नहीं। और ये स्कूल जो हैं नए स्कूल्स रिवैम्प हुए हैं, स्कूलों के अंदर नई नर्सरीज़ बनी हैं और बूटी माफिया का ख़ात्मा हुआ है। उसके साथ साथ जो स्पेसिफ़िक क्वालिफ़िकेशंस के मुताबिक जो है वो बच्चों को तालीम दी जा रही है। उसके बाद अपना छत अपना घर जो है प्रोग्राम में 15 लाख तक के बिला सूद कर्जे जो है लोगों को दिए और इस वक्त सैकड़ों घर तकमील के मराहिल में हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर भी। और मैं आप सबको गुजारिश करूँगी कि मेरे कहने में बेशक बिलीव ना करें, जाकर ग्राउंड पे चेक करें कि क्या अपना घर अपनी छत स्कीम के घर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ये चेक करें कि क्या लोगों को अदफियात मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये लोग इससे इस्तेफ़ादा उठा रहे हैं। उसके बाद नवाज शरीफ IT सिटी जो है इसका क़याम जो है वो करना है। उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी जो IT की जो कंपनीज़ हैं उनके साथ गवर्नमेंट निगोशिएट कर रही है, उनके साथ गुफ्तगू की जा रही है और जो है वो ये उम्मीद है
कि गूगल समेत बहुत सारे जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ITCT के अंदर उनके ऑफिसेज जो हैं वो क़याम में लाए जाएंगे। पहला सरकारी 1000 बेड का नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल जो है वो बनने जा रहा है, जिसके अंदर चाइना से जो है वो कैंसर का इलाज चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आपके पिछले दौरे के अंदर चाइना के उनके साथ MOU साइन किया, जिसके ऊपर बहुत सारी डेवलपमेंट हो गई है और वो जो नया तरीका इलाज है कैंसर का उसके ऊपर जो है वो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर वो होगा। 54 अरब रुपए की जो है वो लागत है। इसका पहला फेज़ चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो 2025 के अंदर मुकम्मल करने के लिए कहा है, जिसके अंदर एमरजेंसी जो है वो कम से कम फंक्शनल हो जाएगी, बाकी अस्पताल साथ साथ बनता रहेगा। लेकिन हम इंतज़ार नहीं कर सकते, आपको पता है कि अस्पताल जो इस नौयत के अस्पताल हैं उनको बनने में 2-2.5 साल लग जाते हैं। उसके बाद नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है जो सरगोदा में बन रहा था, उसके ऊपर बड़ी सियासत की गई। वो जी हमने तो बना दिया था, वो भूत बंगला था, मैंने आपको याद होगा मैंने वो तस्वीरें भी दिखाई, उस भूत बंगले को कार्डियोलॉजी अस्पताल का नाम दिया गया था और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो कार्डियोलॉजी अस्पताल जो है वो अपनी नौयत का एक अलहदा ही एक इदारा होगा सरगोदा के अंदर, जो भी अब भी फिनिशिंग के मराहिल में है। उसके बाद दस्तक ऐप जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई, जिसके अंदर 60 किस्म की जो सहूलियात हैं वो घर बैठे लोगों जो लाखों लोग जो हैं इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। हिम्मत कार्ड उन हमारे हैंडीकैप स्पेशल लोगों के लिए जो अपने लिए रोज़गार नहीं कमा सकते हैं, लेकिन उनके अंदर भी बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं जो हैंडीकैप होते हुए भी अपने लिए रोज़गार कमा रहे हैं, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। मैंने ख़ुद एक चीफ मिनिस्टर साहबा के कहने पे एक बच्चा था उस प्रोग्राम के अंदर जिसने चीफ मिनिस्टर साहबा का स्केच भी शायद बनाया था, उसको जो है वो सिखाने के लिए वो बच्चों को जो है वो सिखा रहा है, वो अपना जो उसको अल्लाह पाक ने हुनर दिया है उसको ट्रांसफ़र कर रहा है। सो वो 10,500 रुपये की जो माली मदद है वो उसके तहत उनको उन बच्चों को उन स्पेशल बच्चों को मिल रही है जो कम अज़ कम जो है अपनी उनके वालिदैन उनकी अद्वियात ख़रीद पाएंगे। किसान कार्ड बहुत बड़ा प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर साहबा का, 400 अरब रुपये का प्रोग्राम है, जिसमें से अभी तक जो है 30 अरब रुपए से ज़्यादा की ख़रीदारी जो है वो खाद की शक्ल में और पेस्टिसाइड्स की शक्ल में जो है वो किसान अभी तक कर चुके हैं। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम है जिसमें तकरीबन 9,500 लोगों को जो है वो किसानों को ग्रीन ट्रैक्टर जो है वो दिया जाना था, लेकिन ये भी चीफ मिनिस्टर साहबा की जो है वो मैं देख रही हूँ उनके अंदर ये वो ख्वाहिश है उनको कि इसको भी इस तादाद को बढ़ाया जाए। बहुत सारे ग्रीन ट्रैक्टर्स जो हैं वो इस वक्त लोगों को मिल चुके हैं। ट्यूबवेल्स जो हैं उनको सोलर पर मुंतकिल करने का प्रोग्राम जो है वो शुरू कर दिया गया है। सुपर सीडर्स जो हैं इसी माली साल के अंदर 5,000 सुपर सीडर्स जो हैं वो किसानों को देने हैं, जिसमें से 1,000 से ज़्यादा इस वक्त तक डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। लाइफ स्टॉक कार्ड जो है उसका इजरा किया जा चुका है, जिसके अंदर दही ख़वातीन जो है जो अगर बाहर निकल कर मुलाजमत नहीं कर सकती तो वो अपने इस लाइफ स्टॉक कार्ड के ज़रिए जो मवेशी वो ख़रीदें उसके ज़रिए जो है वो अपना गुजर बसर बहुत अच्छा कर सकती हैं। उसके बाद माहौलियात के लिए तारीख़ी इक़दाम हुए हैं और 10 साला स्मोक पॉलिसी और जो पहला अपनी नौयत का पहला स्मोक टावर इस वक्त लाहौर के अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है और इसके बहुत सारी फैक्ट्रीज़ जो है वो बंद कर दी गई हैं डेली की बुनियाद पर। आप देखते हैं आप तक वो ख़बर भी पहुंचती है कि डेली की बुनियाद पर कारखाने सील किए जाते हैं, बहुत सारे जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे भट्टे नहीं जलते उनको जो है वो मस्मार कर दिया जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है चीफ मिनिस्टर साहबा का। उसके बाद रोशन घराना प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर साहबा का। लाहौर में मॉडल फ़िश मार्केट और उसके साथ साथ जो स्टेट ऑफ द आर्ट एक नई तरह की एक नई तर्ज की जैसे दुनिया के अंदर जो है वो सब्ज़ी मंडी होती है, वो सब्ज़ी मंडी इंशाअल्लाह ताला जो है वो काला शाह काकू के करीब जो है वो बनने जा रही है, उसके ऊपर काम हो रहा है, तो वो भी जो है वो शिफ्ट की जाएगी। उसके साथ साथ धी रानी प्रोग्राम है और जिसके अंदर जो बच्चियां हैं उनको इज़्ज़त और एहतराम के साथ मुनासिब सा घरेलू जो सामान होता है चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से सलामी के साथ जो है इस प्रोग्राम को जो है वो तरतीब दिया गया है और बहुत जल्द ख़ुद भी चीफ मिनिस्टर साहबा इस धी रानी प्रोग्राम के अंदर मुख्तलिफ़ शादियों के अंदर भी शिरकत फरमाएंगी। उसके बाद ख्वाजा सराओं के लिए भी जो है वो स्पेशल टेक्निकल एजुकेशन के प्रोग्राम्स जो हैं वो शुरू किए जा रहे हैं ताकि वो ख्वाजा सरा जो हैं वो भी अपने लिए बाइज़्ज़त रोज़गार जो है वो कर सकें। बच्चों की हार्ट सर्जरी का प्रोग्राम शुरू हुआ है और इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं
जो पंजाब के नहीं हैं। तो वो बच्चे जो है जिनकी हार्ट सर्जरियां सालों साल तक जो है वो रुकी हुई थी या उनको 2025, 26, 27 तक के जो है वो टाइम दिए गए थे, उन बच्चों की सर्जरीज ना सिर्फ शुरू हो चुकी हैं बल्कि अगर मैं बहुत मोहतात जो है वो बताऊं तो 500 से ज़्यादा बच्चे जो हैं इस वक्त उनकी हार्ट सर्जरीज मुकम्मल कर दी गई हैं। अस्पतालों की रिवैम्पिंग जो है वो बहुत तेज़ी से जो है वो जारी है। BHUs, RHCs जो हैं, डिस्ट्रिक्ट जो हमारे DHQs हैं, उन तमाम को जो है एक वो रूटीन के सरकारी अस्पतालों की बजाय एक नए और मॉडर्न अस्पताल जो है वो आप देख रहे हैं। जो हमारे BHUs हैं उनको जो नए यंग डॉक्टर्स हैं उनके लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है कि वो कोई एक BHU जो है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, वहाँ पर जो है वो अपने लिए भी रोज़गार कमा सकते हैं और BHU जो है जो वहाँ के इर्द गिर्द के लोग हैं उनको वहाँ पर BHU की तमाम फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। उसको पूरा रीवैम्प करके तैयार करके पंजाब हुकूमत देगी, उसको चलाने की जिम्मेदारी जो है वो उन यंग डॉक्टर्स के ऊपर होगी जो अपना करियर जो है यहाँ से शुरू करना चाहते हैं। माजूर अफराद के अंदर व्हील चेयर और जो क़ुव्वत समात के आला है जो कानों के अंदर जो है लगा कर जो उनकी ज़िंदगी बेहतर की जा सकती है, वो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा के बहुत दिल के करीब है। वो किया जा रहा है। फ्री वाईफाई से लाहौर के लोग जो है वो बहुत तेज़ी से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। बाकी शहरों के अंदर भी उसको इंशाअल्लाह ताला ले जाया जाएगा। लाखों तलबा के लिए मुख्तलिफ IT से और AI के जो प्रोग्राम्स हैं वो शुरू किए गए हैं। पिंक गेम्स, चीफ़ मिनिस्टर साहिबा की पिंक गेम्स जो हैं उसका इनेकाद किया गया। विमेन हॉस्टल्स, डे केयर सेंटर्स जो हैं हर एक इदारे के अंदर जो है मेक श्योर किए गए हैं। ट्यूबवेल्स के लिए जो सोलराइजेशन है उसका प्रोजेक्ट जारी है। एग्रीकल्चर इंटर्नशिप्स और इंटर्नशिप्स जो हैं वो हर एक डिपार्टमेंट के लिए चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने हुक्म किए हैं। हर एक डिपार्टमेंट समेत मेरे डिपार्टमेंट के हम अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है इंटर्नशिप्स के ज़रिए यंग बच्चे जो हैं उनको प्रोडक्टिव बनाने की जो है वो कोशिश करेंगे। हमारे यंग बच्चे जो हैं उनके हाथ में गुलेलें और कीलों वाले डंडे और ये चीज़ें नहीं, उनके हाथों में वो लैपटॉप्स होने चाहिए। ये चीफ़ मिनिस्टर साहिबा बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला वो भी देने जा रही हैं। उसके साथ साथ पिंक बटन्स जो हैं वो लाहौर में मौजूद हैं, जहाँ पर ख़ातून को भी कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो पिंक बटन के ज़रिए अपने लिए मदद ले सकती है। उसके बाद 1-5 को बहुत डेवलप किया गया है और जब हमने सेफ सिटी के अंदर इसकी ली ब्रीफिंग तो हमें बताया गया कि इस वक्त सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे बेहतर 1-5 का अगर कोई डेवलप्ड और मॉडर्न टेक्निक जो है सिस्टम मौजूद है तो वो पाकिस्तान में है। उसके बाद विमेन सेफ्टी एप्स हों, वर्चुअल पुलिस स्टेशंस हों, बच्चों के लिए वर्चुअल पुलिस स्टेशन अलहदा बनाया गया है और सेफ सिटी जो है उसको मार्च तक इंशाल्लाह 18 शहरों तक पहुंचा दिया जाएगा और लाहौर जो है वो पंजाब का पहला जदीद स्मार्ट सिटी बनना जा रहा है, जो चीफ़ मिनिस्टर साहबा ने अपने चाइना के विज़िट के अंदर उसको जो है उसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। उसके बाद साफ़ सुथरा पंजाब एक उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर तमाम शहर, तमाम गलियाँ, तमाम गाँव जो हैं वो साफ़ होंगे, जो इससे पहले शायद कभी किसी हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं था। उसके बाद ग्रीन पंजाब है जिसके अंदर प्लांटेशन करनी है और प्लांट फॉर पाकिस्तान जो है उसका प्रोग्राम जो है वो चल रहा है। सड़कें बहाल पंजाब खुशहाल के ज़रिए जो है 500 के करीब जो है सड़कें वो इस वक्त जो है या रिवैम्प हो चुकी हैं या तकमील के आखिरी मराहिल में है। सो अभी मैं थोड़े से वक्त के अंदर चीज़ा बातें जो है वो आपके साथ शेयर कर सकी हूँ। जो डिटेल्स हैं बहुत ज़्यादा, वो आपके पास भी टाइम की कमी है और मैं भी जानती हूँ कि जितने इनिशिएटिव चीफ मिनिस्टर साहिबा ने शुरू करके तकमील के मराहिल में ले गई हैं वो मेरे लिए भी जो है वो थोड़े से वक्त के अंदर करना मुश्किल है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात और है कि 1954 के बाद पंजाब ने गंदम के हवाले से जो उसके ऊपर वाजिबुल कर्ज़ होता था वो पहली दफ़ा उसको सिफर किया है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक से डर के ये कह रही हूँ और चैलेंज करती हूँ कि मेरी तरह जो है वो तमाम सूबों के जो है वो वज़ीर इत्तलात को ज़रूर सामने आना चाहिए और आके बताना चाहिए कि उनके चीफ़ मिनिस्टर्स ने 1 साल के अंदर क्या